अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको आरएनए के बारे में बताऊंगी और बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया और डीएनए। ठीक है, इन तीनों के स्ट्रक्चर्स के बारे में, इन तीनों की मतलब ओवरव्यू जो है वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जाके बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इनको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स पूरी बनाई ही इन तीनों की बेसिस पे है। ठीक है, इन तीनों की अलाइनमेंट को चेक करने के लिए, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस किस तरह का है, अमीनो एसिड किस तरह अरेंज हैं, या इनकी एनालिसिस के लिए, डिजीज़ को चेक करने के लिए, इन 3 चीज़ों की जो स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो अभी हम स्टडी करने लगे हैं वो है आरएनए। ठीक है, आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, और ये डीएनए से बनता है। इसकी जो बैकबोन है वो भी फॉस्फेट की बनी होती है और इसके पास भी ये देखें नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाए हुए होता। जिस तरह के डीएनए के अंदर उन्होंने आपस में बॉन्डिंग की हुई होती है और वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है। इसके अलावा ये जो है इसका मेन काम क्या होता है, ये जो प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्रीज होती हैं जैसे कि राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे जाके जो है ये बहुत सारी प्रोटीन्स उनको सिंथेसाइज करता है। तो अभी हम जो आरएनए है, ठीक है, इसकी कुछ टाइप्स देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है मैसेंजर आरएनए है। तो मैसेंजर आरएनए जो है ये सबसे पहले बनता है डीएनए के पास। ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ये एंजाइम लगा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज़, ठीक है, और यहाँ से ये जो मैसेंजर आरएनए बन के निकला है इसको हम कहते हैं, ठीक है, प्री मैसेंजर आरएनए। और उसके बाद क्या हुआ है कि ये जो आरएनए है इसके साथ जो है इसके पास कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एक हेड लग जाता है और एक इसकी जो है ना वो टेल लग जाती है, और उसके बाद ये फिर मैच्योर बन जाता है और फिर ये आता है राइबोसोम के पास। और यहाँ पे ये देखें पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी ये जितने-जितने ये आपको नज़र आ रहे हैं ना बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो उसकी वजह से क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड जो है वो बन जाता है। और जो पहला प्रोसेस था जब डीएनए से जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन आई है मैसेंजर आरएनए के अंदर, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब इन्फॉर्मेशन जो है वो शो हो गई है, एक्सप्रेस हो गई है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब जो उसके अंदर चेंजेस आए थे उन चेंजेस के बारे में जो है ना वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चेंजेस में सबसे पहला जो चेंज देखा गया वो है 7 मिथाइल जीटीपी, ठीक है, यानी 5 प्राइम एंड पे क्या होता है कि एक 7 मिथाइल जीटीपी जो है वो लग जाती है। 3 प्राइम एंड जो होता है ना वहाँ पे क्या होता है कि पॉली ए टेल जो है ये लग जाती है, सही है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यूकेरियोट के अंदर मैसेंजर आरएनए कैसा होता है, हम प्रोकैरियोट के अंदर। यूकेरियोट के अंदर बहुत सारे मैसेंजर आरएनए बनते हैं, ठीक है, और इतनी एबिलिटी होती है कि वो जस्ट एक ही प्रोटीन को जो है ना वो सिंथेसाइज करवाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये 3 किस्म की जो प्रोटीन्स हैं या इससे भी ज़्यादा प्रोटीन्स हैं उनको बनाने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है, न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स के साथ इसका सामना होता है, बहुत सारे एंजाइम्स को इसने फेस करना होता है। तो इस वजह से इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके पास टेल भी होती है और हेड भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर बनता है, ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्ट उधर वो न्यूक्लियस भी नहीं होता। वो जैसे ही बनता है जेनेटिक मटेरियल से रिलीज़ होता है, ठीक है, साथ ही राइबोसोम्स पड़े होते हैं उधर ही साइटोप्लाज्म के अंदर, और उनके पास जाके वो फ़ौरन से प्रोटीन्स है वो बना देता है। तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक देखेंगे। सिस्ट्रोन जो है वो हम जीन को कहते हैं। तो अगर मोनोसिस्ट्रोनिक है मतलब एक जीन को वो जस्ट कर रहा है, इनकोड कर रहा है, तो उसका हम ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, ये इसको मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं, ठीक है। और पोली में क्या होता है कि 2 और मोर जो है ना सिस्ट्रॉन्स को ये इनकोड कर रहा होता है। ये यूकेरियोट में है, ये प्रोकैरियोट में प्रेज़ेंट होता है, ठीक है, और ट्रांस ये सिर्फ़ एक जीन को ट्रांसक्रिप्ट करता है, ये पूरे ऑपरॉन ऑपरॉन कलेक्शन ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो यूकेरियोट्स होते हैं ना, ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे मैसेंजर आरएनए बनते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ कुछ ही बनते हैं और उन्हीं से इनकी प्रोटीन की जितनी ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि इसके पास जितनी भी चीज़ें होता इनके जो फ्रेम होता है ना, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पे जो है उसकी एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है, लेकिन इसकी सेवरल ओपनिंग्स होती हैं। और इनकी ओपनिंग का मतलब ये है कि हम देखते हैं जब राइबोसोम्स लगते हैं, ठीक है, तो इसके पास सिर्फ एक ही सिंगल राइबोसोम लगेगा और एक ही प्रोटीन बन जाएगी। लेकिन इसके पास क्या होता है कि सेवरल किस्म के जो प्रोटीन जो है ना वो बनते हैं, इस वजह से बहुत सारे इसने राइबोसोम्स के साथ अटैच होना होता है, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग्स जो साइट्स होती हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके अलावा जो है, ठीक है, ये सिंगल प्रोटीन वही बात सिंगल बनाएगा और इसमें जो है ना ये सेवरल प्रोटीन्स जो है उनको बना देगा, ठीक है। और ये जो है ना मतलब दूसरे से मतलब रिलेटेड नहीं होता, लेकिन उसमें जो मैसेंजर आरएनए बना होता है, तो दूसरे मैसेंजर आरएनए से कुछ हद तक रिलेटेड होता है, क्योंकि वो पूरे का पूरा ऑपरेंड जो होता है उसको ट्रांसक्रिप्ट किया हुआ होता है उसने।
इसलिए। और इसके अंदर कुछ मॉडिफ़िकेशंस की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें ना ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ मॉडिफ़िकेशन जो है उनकी ज़रूरत नहीं होती। ये था मैसेंजर आरएनए। अब हम डिस्कस करेंगे राइबोसोमल आरएनए को, ठीक है, कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है और कहाँ प्रेज़ेंट होता है और कहाँ पे ये सिंथेसाइज़ होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राइबोसोम्स के अंदर जो प्रेज़ेंट होगा उसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ठीक है। इसकी जो मतलब लेंथ है, ठीक है, उसको हम एस यूनिट में मेज़र करते हैं। ये देखिए 18 एस का भी हो सकता है, 5.8 28 भी हो सकता है एंड 5 एस भी हो सकता है। इसके अलावा हम अगर देखते हैं राइबो आरएनए को, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस जो होता है ना उसके अंदर ये सिंथेसाइज़ किया जाता है और ये वहाँ से निकलता है और आपके राइबोसोम्स जो होते हैं ना, ठीक है, जब राइबोसोम्स और ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो राइबोसोम्स बन जाते हैं। और वो जो राइबोसोम्स होते हैं वो फिर फर्दर प्रोटीन्स बनाने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एक मशीनरी प्रोवाइड कर देते हैं जिसको हम प्रोटीन जनरेटिंग मशीनरी भी कहते हैं, ठीक है। तो वो ओवरऑल क्या करते हैं कि बाकी जो मैसेंजर आरएनए होता है उसको जो है वो रीड करते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे सेवरल प्रोटीन्स जो है ना वो बनाते जाते हैं, ठीक है। तो ये आप राइबोसोम्स आरएनए जो है ना उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख लें। तो इसके बाद वही बात कि न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, और ये राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे आपको मिलेगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है, राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है। और ये इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इन्होंने फर्दर जो है वो प्रोटीन्स बनाने होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी में आ रहे होते हैं। इनका साइज़ 80s से 60s एंड जो है ना 40s होता है, ठीक है। अब ये साइज़ जो है ना ये उस आरएनए का नहीं है बल्कि ये तो राइबोसोम का साइज़ है, ठीक है। और ये फिर इनकी जो है ना कैलकुलेशन बता दी गई है कि कितनी-कितनी अमाउंट में आरएनए और कितनी अमाउंट में जो प्रोटीन है ना वो प्रेज़ेंट होता है ओवरऑल एक राइबोसोम के अंदर। तो ये आप राइबोसोम्स देखें, ठीक है, और उनके जो है ना स्ट्रक्चर उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है यहाँ पे कि ये राइबोसोम है, ये इसका लार्जर यूनिट है, ये इसका स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। तो ये देखें इसके अंदर जो है ना ये प्रेज़ेंट है, ठीक है। ये क्या है? ये आरएनए है और ये बना है और ये देखिए इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है और ये देखिए इसकी कुछ 3 जो है वो साइट्स होती हैं। तो फर्स्ट साइड पे क्या होता है कि ये जो है ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है, ये जो है ना वो सिंपल आके यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आके जो होते हैं ना ये बाइंड हो जाते हैं और ये अमाइनो साइड होती है, ए साइड इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड आपस में जॉइन होते रहते हैं और एक पूरी चेन बनाते हैं, ठीक है। और जो एम्प्टी हो जाता है ना ट्रांसफ़र आरएनए वो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, इस वजह से इसको इमिटिंग साइड कहते हैं यानी ई साइड कहते हैं। तो इनके पास जो मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, इसके पास जो है ना कोडॉन के फॉर्म में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है। तो अब हम उसके पास तीसरी फॉर्म जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरी फॉर्म में हमारे पास आ जाता है ट्रांसफ़र आरएनए। तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये इसकी भी क्या है कि इसकी कुछ लूप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले एक इसकी साइड होती है जिसको अमाइनो साइड कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे जो है ना कोई भी अमाइनो एसिड आके लगा हुआ होता है, ठीक है। इसका मेन मकसद होता है कैरी करके लाना अमाइनो एसिड्स, ठीक है, राइबोसोम्स तक। और ये देखें ये इसकी डी लूप है, ये टी साइड सी लूप है और ये देखें ये इसके एंटीकोडॉन लूप होती है, ठीक है। और ये वेरिएबल होती है मतलब ये किसी में कहीं भी होती है। ये जो स्ट्रक्चर है ना ये थोड़ा ओपन करके थोड़ा मतलब सेट करके दिखाया गया है लेकिन रियल में इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा इस तरह का होता है, ठीक है। ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये इस तरह का होता है। ये यूं करके तो ये इस तरह जो है ना ये ऐसे इस वजह से हम इसको समटाइम जो है ना टी शेप भी कहते हैं, जे शेप भी कहते हैं। तो अब हम ये इसका जो है ना ये 2D मॉडल है। लेकिन फिर क्या हुआ था एक क्लोवर लीफ मॉडल आया था, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो है ना फिर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो थी वो मिल गई थी। तो ये देखें अब इसके जो है ना ये इस मॉडल में उसमें ये इसके बारे में ज़्यादा सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है, वो दे दी गई है। जैसे कि अभी ये देखें ये बता दिया गया है कि ये वो साइट है जहाँ पे अमाइनो एसिड जो है अटैच होगा और ये देखें ये अमाइनो एसिड अटैच हो गया इधर, ठीक है। और इसके बाद ये इसकी स्टैम्प है और ये देखें ये जो इनके दरमियान बॉन्डिंग बनी हुई है ना, ठीक है, यहाँ से क्या मतलब है कि ये डबल हेलिकल नहीं है, ये सिंगल हेलिकल है। लेकिन जब हेलिकल टर्न हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है कि कुछ जो मतलब ऐसे पेयर्स थे जो आमने सामने जब आए हैं तो उनके दरमियान क्या हुआ है, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ना वो बन गए हैं, ठीक है। कुछ में 3 बॉन्ड बना है, कुछ में जो है वो डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए होता है। और उसके बाद ये देखें टी साइज सी लूप जो है ये इधर भी इधर टोटल जो है ना तकरीबन जो है 5 बने हैं, ठीक है। और इधर भी बल्कि नहीं इधर 6 बन रही हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि 6 to 5, ठीक है। 6 से 5 तक जो है ना यहाँ पे ये बॉन्ड्स जो हैं ये बन सकते हैं, ठीक है। और इधर जो है ना इधर 4 to 5, ठीक है, इधर भी। और इधर जो है ना इधर भी 4 to 5 इतने जो है ना यहाँ पे ये जो है बॉन्डिंग बन सकती है।
और इसी तरह इधर जो है इधर भी इधर 3 to 5 जो है ना वो बॉन्डिंग प्रेज़ेंट होती है और ये इसके पास होता है एंटीकोडॉन जिसने मेनली जो है ना वो रीड होना होता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ठीक है, इस कोडॉन की वजह से ये बाइंड करता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर और वहाँ पे अपनी अमाइनो एसिड जो है ना वो लीव करता है, ठीक है? वो उनको दे के तो खुद वहाँ से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है? एमिटिंग साइट से। तो ये था हमारा आज का मतलब जो आरएनए है ओवरऑल, ठीक है? उसकी फॉर्म्स पे लेक्चर। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।